स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? हमने पढ़ा था होमोजीनियस एंड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, राइट। और पढ़ा था हमने सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब तक हम जो पढ़ चुके हैं उसको देखे जाए, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। अब तक हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट? होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? जिसकी जो राइट हैंड साइड होती है वो जीरो होती है। इसका मतलब क्या है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू, दैट इज प्लस क्यू वाई इक्वल टू ज़ीरो। इसे बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है? पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और मे बी कांस्टेंट टर्म्स। इज ए क्लियर? तो ये जो सारी की सारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कंसिस्ट होगी या तो वाई से या उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से ही, राइट। और राइट हैंड साइड जो होगी वो जीरो होगी। इसे बोलेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। अगर इसने सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, अगर उसने बोल दिया सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उस केस में ये जो पी एंड क्यू हो जाएगा ये कांस्टेंट टर्म्स हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है? अगर सिर्फ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बोला है, ये पी एंड क्यू वेरिएबल भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं, राइट। फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ वाई नहीं होंगे कभी भी, राइट। अगर इसने बोला विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसका मतलब है पी एंड क्यू क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट टर्म्स हो जाएंगे, कोई रियल नंबर्स हो जाएगा, राइट। क्या बोला मैंने बोला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अगर ये पी कोई फंक्शन एक्स का, और मैंने लिखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू, क्यू भी है कोई फंक्शन एक्स का, देन वाई इक्वल टू जीरो। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इस पी और क्यू को रिप्लेस कर दूं मैं कांस्टेंट टर्म से, यानी मैं लिख दूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है? यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है? कांस्टेंट टर्म्स। तो इसको बोलेंगे लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये दोनों में चीज मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में समझाई थी, राइट। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। इसका ज़्यादा विशेष उपयोग नहीं है यहाँ पे क्वेश्चंस में। और दूसरा मैं बताऊँगा यूलर कोची इक्वेशन क्या है, राइट। तो चलिए ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, स्टूडेंट को? ठीक है स्टूडेंट, देखिए थोड़ा सा मैं डी ऑपरेटर के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। ठीक है? थोड़ा पहले भी क्लास में बताया हुआ है मैंने, थोड़ा सा और देख लेते हैं।
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लिखा हुआ है, राइट। और अगर मैं इस आर की जगह यहाँ पे ज़ीरो लिख दूँ, इन प्लेस ऑफ दिस यहाँ पे ज़ीरो लिख दूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, राइट। और यहाँ पे पी एन क्यू कॉन्स्टेंट लेके चल रहा हूँ, तो ये विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट हो गया, विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ डी का मतलब क्या है, देखिए डी का मतलब यहाँ पे होता है, जैसे मैंने डी वाई बाई डिक्स लिखा है, अगर मैं डी वाई बाई डिक्स की जगह इसको इस डी और डी बाई एक्स को कैपिटल लेटर से लिखूँ तो इट बिकम्स डी वाई। तो डी क्या है, डी स्टैंड फॉर ऑपरेटर। डी का कौन सा ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। डी स्टैंड फॉर डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसका मतलब है हमें इस वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है। इज ए क्लियर। जैसे अगर मैं डी के बाद एक्स स्क्वायर ले लूँ तो व्हाट इज आंसर, योर आंसर इज 2x। इज ए क्लियर। डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, राइट। इसी तरह अगर मैं डी की जगह डी के बाद मैं यहाँ पे साइन एक्स लिख दूँ, व्हाट यू गेट, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, व्हाट यू गेट कॉस एक्स। so this is called d operator, right। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, वन बाई डी का मतलब क्या होता है, वन बाई डी का मतलब होता है ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको वन बाई डी को बोलेंगे इंटीग्रल ऑपरेटर भी कह सकते हैं, राइट। जैसे अगर मैंने लिख दिया वन बाई डी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस एक्स का इंटीग्रेशन करना है with respect to x। what is the integration of x, that is x square by 2। ठीक है स्टूडेंट। और अगर मैं बोलूँगा, अच्छा अगर मैं लिखा है डी स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, तो इसका मतलब होता है कि हमने इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दो बार करना है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ, राइट, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये आएगा डी ऑपरेटर देन कॉस एक्स, राइट। अगर मैं अब इस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करूँ, व्हाट आई गेट माइनस साइन एक्स, राइट। इस तरह अगर मैं लिखूँ डी स्क्वायर ऑफ ई रेस्ट टू पावर के एक्स, तो इसका मतलब है मुझे इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो आई कैन राइट इट डी ऑपरेशन ऑन ई रेस्ट टू पावर के एक्स, देन डी इस ई रेस्ट पर के इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करूंगा तो व्हाट आई गेट ब्रैकेट के ई रेस्ट पर के एक्स, राइट। और अगर मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा व्हाट आई गेट के स्क्वायर ई रेस्ट पर के एक्स। तो ये मतलब था डी ऑपरेटर का। इसी तरह अगर मैंने वन बाई डी स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब होता है कि मुझे उस जो भी इसके आगे जो हमें फंक्शन लिखा होगा उसका हमें दो बारी इंटीग्रेशन करना है। ठीक है स्टूडेंट। किसके रिस्पेक्ट करना है, डिपेंड करता है कि डी को क्या डिनोट किया गया है। जैसे अगर डी को डिनोट किया गया है डी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है आपने। और उसके बाद आ जाओ आप यूलर-कॉचीज इक्वेशन। यूलर-कॉचीज इक्वेशन, ठीक है। तो कॉची यूलर इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, कॉची यूलर इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है विद वेरिएबल कोफिशिएंट। क्या बोला मैंने बोला स्टूडेंट कि कॉची यूलर इक्वेशन क्या होती है, इट इज अ लीनियर it is a linear differential equation with variable
with variable coefficient, with variable coefficient। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट होता है। और वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होगा? इसका वेरिएबल कोफिशिएंट का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि अगर अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो अगर टू है, तो उसके साथ जो वेरिएबल होगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसकी डिग्री भी टू ही होगी। इज दैट क्लियर? जैसे यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या है, ये डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, सेकंड टर्म का जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो ये वन है। तो इसके साथ जो वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसकी उसका ऑर्डर भी, उसकी डिग्री भी क्या होगी? वन होगी। उसकी डिग्री कितनी होगी? वन होगी। इज दैट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एलुअर कॉची इक्वेशन। जैसे एग्जांपल और देता हूँ मैं, जैसे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ जो कॉची एलुअर की फॉर्म में होगा, उसको एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस कोई कांस्टेंट आ जाएगा, लेट इट बी ए वन, देन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए थ्री, देन डेरिवेटिव ऑर्डर यहाँ पे वन आ गया। कोई भी डेरिवेटिव ऑर्डर नहीं आएगा, दैट मीन्स इट शुड बी वाई इक्वल टू एनीथिंग, द राइट हैंड साइड में भी एनीथिंग। इज अ क्लियर? अगर ये राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, देन वी कॉल इट होमोजीनियस कॉची एलुअर इक्वेशन। इज अ क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अगर मैं इसको ज़ीरो कर लेता हूँ जैसे इस केस में, तो दिस इज योर कॉची एलुअर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट? कोई दिक्कत किसी को? किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत? ठीक है स्टूडेंट? तो इस केस में स्टूडेंट तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट आपको? मैंने ये बताया मैंने क्या बताया आपको स्टूडेंट कि जो कॉची एलुअर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होती है? वो होती है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस प्लस अच्छा, यहाँ कोई कांस्टेंट भी हो सकता है स्टूडेंट, लेट इट बी ए वन, देन ए टू वाई इज इक्वल टू लेट इट बी आर एक्स। ठीक है, ये हो गया कॉचीज एलुअर इक्वेशन। अगर मैं होमोजेनियस की बात करूं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये
कॉची इलियर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, राइट, और ये कैसी है, होमोजीनियस। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसके सॉल्यूशन को एज्यूम कर लेंगे स्टूडेंट। लेट लेट तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम होमोजीनियस कॉचीज इलियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो राइट डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो इसके सॉल्यूशन को मैंने एज्यूम कर लिया, लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, this is 1, right, is y is equal to a x की पावर m। इसके सॉल्यूशन को मैंने अज्यूम कर लिया, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स रेस्ट पावर m। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, अगर ये इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। व्हाट इज ए, इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं क्या करूंगा, तो पहले मैं फाइंड करूंगा वैल्यू y dy बाई डी एक्स की वैल्यू। सो व्हाट इज योर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स विल बी a x रेज टू पावर m, कोई दिक्कत किसी को, इनटू वेट, देखिए मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो m आगे आ जाएगा, m इंटू एक्स रेज टू पावर m माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत किसी को। अगर मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करूँ, व्हाट आई गेट, टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये m माइनस वन फिर आगे आ जाएगा, a इंटू एम इंटू m माइनस वन इंटू एक्स रेज टू पावर m माइनस टू। सिंपल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब मैं इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, राइट, इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी, राइट। तो देखिए बच्चों क्या मिलता है हमें उसके बाद, ठीक है, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, देखिए पहले तो उसका साइज छोटा कर लें स्टूडेंट हम लोग। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो भी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, मैं इसको इसमें पुट कर देता हूँ। व्हाट आई गेट एक्स स्क्वायर इंटू ए एम इंटू एम माइनस वन इंटू एक्स रेज टू पावर एम माइनस टू, राइट, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए स्टूडेंट, उसके बाद प्लस प्लस
a1 इंटू एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? वो है a इंटू एन, एम, कैपिटल A इंटू एम, देन x रेज टू पावर m माइनस वन, राइट? देन plus a to y, plus a to y. Y means what? Y means this a into x raised to power m, a into x raised to power m, that is equal to 0. देखिए स्टूडेंट क्या क्या कॉमन निकल रहा है, उसको कॉमन निकाल दीजिए आप लोग। पहले ये एक्स स्क्वायर से ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और जो कॉमन निकल जाएगा स्टूडेंट वो निकल जाएगा आपके पास दिस ए एंड दिस ए, ये कॉमन निकल जाएगा स्टूडेंट, और इसे कॉमन निकाल लिया। और क्या बचेगा? अंदर बचेगा स्टूडेंट m इंटू एम माइनस वन इंटू एक्स की पावर m, राइट? देन प्लस a1 m इंटू एक्स की पावर m, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, राइट? प्लस a टू a, कैपिटल ए कॉमन निकाल चुके हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट? तो अब क्या हो जाएगा? प्लस a2 इंटू एक्स रेज टू पावर m इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ पे? उसके बाद ये a जो है राइट हैंड साइड में जाके 0 हो जाएगा, और ये जो x की पावर m है ये भी कॉमन निकल जाएगा, यानी मैं इसको पहले कॉमन निकाल लूँ। बट आई गेट m इंटू एम माइनस वन प्लस a1 इंटू एम प्लस a2 इक्वल टू 0, राइट? अब देखिए स्टूडेंट, दिस कैन नॉट बी 0, राइट? तो इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, दिस बिकम्स होल 0। फाइनली व्हाट आई गेट एम स्क्वायर माइनस एम प्लस a1 इंटू एम प्लस a2 इंटू ज़ीरो, a2 इक्वल टू 0, राइट? हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। कैन राइट a1 माइनस वन इंटू एम प्लस a2 इक्वल टू 0। नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट? और मुझे एक m की वैल्यू मिल जाएगी तो ये मेरा सोल्यूशन आ जाएगा, राइट? व्हाट इज a? इज एनी कांस्टेंट। इस a की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा तो मुझे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट? तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व इट, दिस इज द वे ऑफ हाउ टू सॉल्व इट। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट ये हो सकता है, ये जो m की वैल्यू आए ये सेम भी आ सकती है, डिफरेंट भी आ सकती है, जैसे हमने पीछे क्लासेस में किया था, ठीक है? चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स इसका, ताकि आपको एक पूरा कंसेप्ट समझ आ जाए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? देखिए स्टूडेंट, तो दिस इज 0, ओके, दिस इज 0 एंड दिस इज नथिंग, ठीक है? देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, बुक का एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। जैसे ये एक्सरसाइज स्टूडेंट, ये क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे ये क्वेश्चन है, राइट? ये क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 3xy डैश माइनस 3y इक्वल टू 0। जैसे इस क्वेश्चन करना है हमने, तो हम क्या करेंगे?
तो स्टूडेंट वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले स्टूडेंट। क्वेश्चन है तो लिखिए स्टूडेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन स्टूडेंट एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 3x वाई डैश माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना हमने। ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि क्या इलर कॉची इक्वेशन है ये, कॉची इलर इक्वेशन है ये। यस, कैसे पता लगा कि जो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा ये क्या है, 2 है, और इस वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 2 है, ये दोनों सेम होनी चाहिए। यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, 1 है, और इस एक्स का जो जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिग्री कितना है, उसका 1 है। राइट, तो अगर ये सेम हो तो यानी वेरिएबल की डिग्री और डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है अगर वो सेम होते हैं हर टर्म्स में, तो उसको बोलते हैं कॉची इलर इक्वेशन। कॉची इलर, कॉची इलर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर राइट हैंड साइड 0 तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस कॉची इलर डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या समझाया आपको? इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया आपको कि हम क्या कर लेंगे, इसका एक सॉल्यूशन अज्यूम कर लेंगे, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर m। राइट, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट ए एम एक्स की पावर m माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, और फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी ए एम इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स की पावर m माइनस 2। कोई दिक्कत किसी को? अब इन दोनों वैल्यूज़ को यानी डी वाई डी एक्स की वैल्यू को और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे हम। व्हाट आई गेट एक्स स्क्वायर इंटू ए एम एम माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर m माइनस 2। राइट, देन प्लस 3x y dash. What is y dash? Y dash is a into m x raised to power m minus 1. A into m x raised to power m minus 1. Right? अब क्या करेंगे, माइनस 3y माइनस 3 इंटू वाई मीन्स माइनस 3 इंटू वाई, वाई मीन्स a इंटू एक्स की पावर m इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने वैल्यूज को पुट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, स्टूडेंट को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, ए कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, दिस ए विल बी कॉमन आउट, और क्या कॉमन निकलेगा, ए और एक्स की पावर एम कॉमन निकल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ए इंटू एक्स की पावर एम कॉमन आ जाएगा। व्हाट यू गेट इनसाइड द ब्रैकेट m इंटू एम माइनस 1 देन प्लस देन 3 m
दैट इज 3m minus 3, राइट, इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से ये हमें इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो स्टूडेंट इसके बाद क्या करेंगे बताइए। तो इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टूडेंट। ठीक है, दिस बिकम योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फ्रॉम दिस यू गेट m into m minus 1 plus 3m minus 3 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या होगा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 3m प्लस 2m minus 3 equal to 0. Now you can solve it very easily. So what you get by splitting the middle terms you can solve it. That is m minus, I think m minus 2 into m minus 1 equal to 0. So this implies m equal to 1 and m equal to 2. तो हमने सॉल्यूशन क्या एज्यूम किया था स्टूडेंट, हमने सॉल्यूशन एज्यूम किया था y इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू पावर m। पीछे देखिए जरा, क्या क्या एज्यूम किया था हमने सॉल्यूशन, पीछे देखिए, शाबाश, ये हमने सॉल्यूशन एज्यूम किया था, राइट। यहाँ पे एक है आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट माने ये फिक्स नहीं है कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास m की दो वैल्यूज आ गई क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। कोई दिक्कत? तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा सॉल्यूशन मैंने अज्यूम किया था, m की वैल्यू आ चुकी है, तो पहला सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट, फर्स्ट सॉल्यूशन जो आएगा y1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए आर्बिट्री कांस्टेंट रिलेटेड विद c1 x की पावर m, पहला रूट क्या है 1, तो दिस इज योर 1। और जो सेकंड सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, ये एक है आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको दूसरा कांस्टेंट मान लेंगे। व्हाट यू गेट c2 x की पावर m, m मीन्स 2। सो दीज आर द टू सॉल्यूशन, दीज आर द टू सॉल्यूशन। अगर मैं c1 को 1 मान लूँ, लेट c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू 1, व्हाट आई गेट y1 इक्वल टू x and y2 equal to x square. So these are the two independent solution of homogeneous Cauchy-Euler differential equation, right? तो ये दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल गए स्टूडेंट, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और होमोजीनियस है, तो इसके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे ही होंगे। ठीक है, तो और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो जो फंक्शन निकल के आएगा दैट इज अ जनरल सॉल्यूशन। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा स्टूडेंट, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा लेट इट बी वाई, इसे हम क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज इक्वल टू c1 इंटू एक्स, ये x है और ये एक्स स्क्वायर, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है c1 इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और यू कैन से जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर Cauchy-Euler डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की बात करें तो ये आपके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करता है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की बात करता है या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करता है, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये क्या देखा, तो स्टूडेंट आपने देखा जो भी एक Cauchy-Euler इक्वेशन होगी जैसे ये, ठीक है, तो इसको अगर हमें इससे जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आएगी, दिस यू कैन से दिस इज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्सिलरी इक्वेशन, उसकी फॉर्मेट क्या होगी। ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे अगर ये एक्स स्क्वायर है, फिर वाई डबल डैश है, फिर ए नॉट कोई कांस्टेंट है, एक्स वाई डैश प्लस a1 इक्वल टू 0,
तो इससे अगर मैं इसके सॉल्यूशन को y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स के पावर एज्यूम करता हूँ, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग एक्सिलरी इक्वेशन होगी कैसे बनाएंगे आप? उसको बनाने के क्या करेंगे आप? ये y डबल डैश है, सेकेंड ऑर्डर का है, तो इसका जो पहले टर्म, जो एक्सिलरी इक्वेशन की जो पहली टर्म्स होंगी उसके दो फैक्टर बनेंगे। उसकी जो पहली टर्म होगी m से स्टार्ट होके दो फैक्टर बनेंगे, दो यानी m इंटू एम माइनस वन, देन प्लस, जैसे ये, राइट, देन प्लस, देन फिर आपके लिखो ए नॉट इंटू एम, देन ए एम इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे इस तरह से आप किसी भी कॉची ईलियर इक्वेशन को उसकी एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। व्हाट इज एम हियर? एम इज हियर द पावर ऑफ द वेरिएबल, द पावर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द गिवन सॉल्यूशन। इज ए क्लियर स्टूडेंट? जैसे अगर मैं डायरेक्टली किसी क्वेश्चन को पूछता हूँ आपसे, अगर मैं पूछता हूँ एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 10 एक्स वाई डैश प्लस 9 इक्वल टू ज़ीरो, तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? वाई डबल डैश है, तो एम से स्टार्ट होकर दो फैक्टर बनेंगे, एम इंटू एम माइनस वन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देन माइनस दिस 10, राइट, जस्ट लाइक दिस, देन प्लस 9 इक्वल टू ज़ीरो। ये इसकी एक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट बन जाएगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अगर इसी क्वेश्चन को थर्ड ऑर्डर में पूछा होता, कॉची ईलियर इक्वेशन अगर थर्ड ऑर्डर में होता, तो उसका रूप कैसा होता? हाउ इज इट? ये होता है इस तरह से, जैसे मैं एक लिख देता हूँ, 10x² वाई डबल डैश प्लस 5x वाई डैश, देन 6y इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर मैं इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालूँ, एक्सिलरी इक्वेशन, तो इस डिफरेंशियल इसके डेरिवेटिव जो फर्स्ट टर्म है, इसका डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? 3 है। इसका मतलब जो पहली टर्म बनेगी एक्सिलरी इक्वेशन की, उसके तीन फैक्टर बनेंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे? एम से स्टार्ट होंगे, एम इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू, राइट। उसके बाद ये 10 लिखोगे आप, दिस इज 10 कॉन्स्टेंट टर्म, और उसके बाद यहाँ पे इसके जो सेकंड टर्म है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? 2 है। तो आप दो फैक्टर बनाओगे, एम से स्टार्ट होके एम इंटू एम माइनस वन, प्लस फिर इस 5 को लिखोगे आप 5 इंटू थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉची ईलियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फर्स्ट जो आपकी एक्सिलरी इक्वेशन आएगी, उसके फर्स्ट तीन टर्म्स, जो फर्स्ट टर्म होगी उसके तीन फैक्टर बनेंगे, और फैक्टर कहाँ से स्टार्ट होंगे? एम से, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, प्लस 10, फिर दो फैक्टर बनेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एम इंटू एम माइनस वन प्लस 5m इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको इस डिफरेंशियल सॉरी इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे आपकी m की तीन वैल्यूज आएंगी, राइट। और उस m की तीन वैल्यू से ही आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। जैसे मैं कहता हूँ, अगर इस m की तीन वैल्यूज है m1 m2 और m3, तो तीन इंडिपेंडेंट जो सॉल्यूशन आएंगे स्टूडेंट, वो आ जाएंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर m1, ये पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन आएगा y2 इक्वल टू एक्स की पावर m2, और तीसरा सॉल्यूशन हो जाएगा y3 इक्वल टू एक्स की पावर m3, राइट। और इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बनेगा, यानी जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बोलते हैं, वो इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा, दैट इज C1 इंटू y1 प्लस C2 इंटू y2 प्लस C3 इंटू y3, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन विल बी C1 एक्स की पावर m1 प्लस C2 एक्स की पावर m2 प्लस C3 एक्स की पावर m3। ठीक है स्टूडेंट?
तो स्टूडेंट्स इस तरह से इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो ये थर्ड ऑर्डर की बात कही थी मैंने आपको, लेकिन आपने फिलहाल सेकंड ऑर्डर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो स्टूडेंट अब क्या करना है आपने, ये जो क्वेश्चन जितने भी गिवन है ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपने, सारे क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए, अभी मैंने क्या बताया आपको, ये जो एग्जांपल दिया था, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ मैंने क्या बताया कि जो आपकी एक्सिलरी इक्वेशन बनी है उसके जो m की वैल्यूज आई है वो दोनों डिस्टिंक्ट आई थी। यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट केस लिया है ऊपर ऊपर, उसमें हमने क्या लिया था, उसमें हमने लिया था कि जो m की वैल्यूज वो आएंगी वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी, डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज, राइट। तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था हमारा, ये आता हमारा c1 e रेज़ टू पावर m1x, सॉरी दिस इज नॉट दैट वे, इसको ठीक कर लीजिए, ये हो जाएगा x की पावर m1 प्लस c2 x की पावर m2, राइट। लेकिन अगर क्या होगा, अगर दोनों रूट इक्वल आ जाएं तो क्या होगा, तब कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, ठीक है स्टूडेंट। उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बनेगा, बता सकते हो क्या बनेगा? देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए क्या किया था हमने, ये देखिए इस क्वाड्रिक को इसको सॉल्व किया था हमने, और हमने ये एज्यूम किया था कि m1 और m2 डिफरेंट है। अगर m1 m2 दोनों सेम हो जाएं तो उस केस में आप क्या करोगे स्टूडेंट, उस केस में आपका जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बनेगा, उस केस में आपका जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट, जो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बनेंगे, वो समझा देता हूँ मैं आपको। अगर मैं केस सेकंड लेके चलूँ, केस सेकंड, केस सेकंड, इफ क्या, इफ जो एक्सिलरी इक्वेशन बनती है क्वाड्रिक फॉर्म में, कहाँ है वो थी आपकी ये दिस वन, दिस वन, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ये आपकी एक्सिलरी इक्वेशन बनी थी सेकंड ऑर्डर की, जो कि कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ रूट्स आर इक्वल ऑफ दिस इक्वेशन, दैट मीन्स जो पहला रूट है m1 वो भी लैम्डा मान लिया, जो दूसरा रूट है उसको भी लैम्डा मान लिया, राइट। तो उस केस में जो आपके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बनेंगे, पहला बनेगा आपका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं विदाउट कांस्टेंट, वो बनेगा x की पावर लैम्डा, और दूसरा बनेगा y2 इक्वल टू x की पावर लैम्डा लॉग x, राइट, x की पावर लैम्डा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हम प्रूव कर सकते हैं इजिली, करें स्टूडेंट। देखिए वेट, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं स्टूडेंट, ये जो है ना, दिस इज लैम्डा,
तो ये दो आपके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बनेंगे अगर रूट्स आर इक्वल हैं। तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यानी वाई सी बन जाएगा c1 × x⁴ प्लस c2 × x⁴ log x। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। इसको करने के लिए हम देखिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी x² d² y/dx² प्लस a0 then x then dy/dx प्लस a1y = 0। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट ये जो आपको कॉची एल्यूलर्स इक्वेशन दे रखी है, कॉची एल्यूलर्स होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है आपको, ये इसको इसकी एक खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसको हम यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके जो कोफिशिएंट हैं वो क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और इस कॉची एल्यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन की एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वी आर एबल टू कन्वर्ट इट into a form of differential equation with constant coefficient। ये इस तरह की इक्वेशन की खास बात है। ठीक है, क्या कहा मैंने, देखिए इसको स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि जो कॉची एल्यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन की खास बात क्या है, वी आर एबल टू कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम इजीली एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव के जो कोफिशिएंट वो कांस्टेंट टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक वेरिएबल्स टर्म्स है, राइट। इसको इजीली हम डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने पहले पढ़ा है। ठीक है ना, तो अब क्या करना, देखिए कैसे बदलेंगे। मैंने बोला इजीली कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे देखिए। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो वाई है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है उसको हम टी में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे देखिए, लेट टी इक्वल टू लॉग एक्स, टी इक्वल टू लॉग एक्स एज्यूम कर लेंगे, या फिर हम ऐसे कहें कि एक्स इक्वल टू
ई की पावर टी एज्यूम कर लेंगे, राइट। अगर मैं एक्स की जगह ई की पावर टी एज्यूम कर लूँ, व्हाट आई गेट टी इक्वल टू लॉग एक्स, बोथ आर सेम थिंग, राइट स्टूडेंट। तो अगर मैं इस टी का डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट आई गेट डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x। ठीक है स्टूडेंट, दिस इम्प्लाइज, सिमिलरली अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएट और करूँ, व्हाट आई गेट डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/x²। ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को भी कोई दिक्कत? अब देखिए स्टूडेंट, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास डी टी बाई डी एक्स क्या गया, 1/x आ गया। दिस इम्प्लाइज एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू, कैन से 1/dt, राइट। लेकिन फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड ऑफ इट, राइट। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, ये जो x है, इन प्लेस ऑफ दिस x आई कैन राइट e रेज टू पावर 2t, राइट, एंड in place of dy by dx, see what is dy by dx, dy by dx equal to dy by dt into dt by dx. Any problem here? This implies dy by dx equal to dy by dt into dt by dx. And what is the value of dt by dx? This is the value of dt by dx, that is 1/x, right. Now what can I write? इस x को आप इस तरफ ले जाओ, what I get x dy by dx is equal to dy by dt, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ये x है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, t पे कन्वर्ट हो गया, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब मुझे वैल्यू निकालने की इसकी, देखिए ये मैं जो एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, इसको मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ डी वाई डी टी की फॉर्म में, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था उसको मैं टी में कन्वर्ट कर चुका हूँ। इसी तरह ये जो फर्स्ट टर्म बची है डिफरेंशियल इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको भी मैं कन्वर्ट करूँगा टी की फॉर्म में, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था तो सबको मैं टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूँगा, राइट। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर? अब क्या करेंगे, इस डी वाई डी एक्स की वैल्यू मैं ऊपर से पुट कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट, डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास, ये है 1/x डी वाई बाई डी टी, 1/x डी वाई बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे, ये दो फंक्शन बन गए, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा पहले। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है कि
डी वाई डी टी को एज इट इज छोड़ देंगे और वन बाई एक्स का इसको डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो वन बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स स्क्वायर इन नेगेटिव। वन बाई एक्स का डिफरेंस क्या हो गया, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। और ये सेकंड फंक्शन है, इसको एज इट इज, देन डी वाई बाई डी टी, दिस इज डी टी, राइट। उसके बाद प्लस वन बाई एक्स एज इट इज और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी टी। दैट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करना होगा इसको। यहाँ थोड़ा ध्यान से करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टी प्लस वन बाई एक्स। अब हमें डी वाई डी टी का डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। यहाँ क्या लगाएंगे, अब चेन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि ये पूरा फंक्शन टी का फंक्शन हो सकता है, राइट। तो इसको हम क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे, दिस इज लेट बी यू। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ नीचे। तो लेट डी वाई बाई डी टी इक्वल टू यू, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इसका मतलब, इसका मतलब हो गया, यानी मैं कह सकता हूँ इसको, ठीक है स्टूडेंट। मैंने क्या कर दिया, लेट यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, ठीक है। और अगर मैं डी वाई बाई डी टी को मैंने यू मान लिया, तो अब क्या होगा, ये यू मान लिया, तो मुझे क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू होता है डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, व्हाट यू गेट, यू गेट डी यू बाई डी टी, राइट। अब यहाँ डी यू बाई डी टी का मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें इस u का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये वाला, ये फंक्शन x का नहीं है, ये किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो ये हमने क्या लगाया, चेन रूल लगाया। तो डी यू बाई डी एक्स मुझे निकालना है, बिकॉज ये डी यू बाई डी टी का मतलब यहाँ पे u मान रखा मैंने इसको, तो इसका मतलब मुझे फाइंड करना है डी यू बाई डी एक्स, राइट। तो डी यू बाई डी एक्स क्या होता है, डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। और डी यू बाई डी टी का मतलब क्या है, यहाँ इस यू को इन प्लेस ऑफ दिस यू आई कैन राइट डी वाई बाई डी टी। तो इसका मतलब हो गया डी बाई डी टी इंटू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, राइट। क्योंकि मुझे हर एक को टी में कन्वर्ट करना था। इस तरह से मैंने क्या किया, ये जो मैं डी बाई डी एक्स निकालना था, ये पूरा का पूरा टर्म्स टी में कन्वर्ट हो गया, देखिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स। और आई थिंक डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी, वन बाई एक्स है, राइट। चलिए वो तो बात की बात है, फिलहाल ये समझ में आ गया आपको कि यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इस डी टी बाई डी एक्स की मैं क्या लिखता हूँ, वन बाई एक्स, राइट। कहाँ से, ये देखिए यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू वन बाई एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए तो क्या हो गई, तो ये आ गई आपके पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, मीन्स इसकी वैल्यू आ गई ये डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो फाइनली क्या डिसाइड हुआ, फाइनली ये डिसाइड हुआ कि
ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास एक्स डी वाई बाई डी टी है, यहाँ मैं प्रोडक्ट रूल लगाया स्टूडेंट, ये सब मुझे मिल गया। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू, देखिए अब क्या लिखूंगा मैं, इसको दोबारा से लिखता हूँ इस पूरी लाइन को, ये हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी, then plus this means 1 by x इंटू, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ कैलकुलेट की है स्टूडेंट, ये देखिए ये क्या है, ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स, राइट। तो फाइनली मुझे क्या मिला, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, वो आ गई ये 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए तो मैं 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर देन माइनस डी वाई बाई डी टी, राइट। ये एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा, व्हाट आई गेट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या देखा आपने देखा मैंने एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को भी टी की टर्म्स में लिख दिया है, यानी मैंने एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत किसी को? तो ये थोड़ा सा स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है और बड़े ध्यान से करना पड़ता है, अदरवाइज कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूरी कि चीज़ें कहाँ से हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास एक्स डिवाइड डी एक्स की वैल्यू टी की फॉर्म में आ चुकी है, ये रही एक्स डिवाइड डी एक्स की वैल्यू टी की फॉर्म में आ चुकी है। इसी तरह एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी टी की फॉर्म में आ चुकी है, दिस वन, ठीक है स्टूडेंट। और हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी ये दिस वन, ठीक है। इसमें क्या था, वेरिएबल कोफिशिएंट था इसमें, तो दोबारा लिख देता हूँ इसको। हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए नॉट देन डी वाई बाई डी एक्स देन ए वन देन वाई इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत किसी को? तो in place of this what can I write? I write in place of this one, I get d square y upon dt square minus dy by dt plus a naught. In place of dy by dx I can write in place of dy by dt I can write, sorry, in place of x dy by dx I can write dy by dt, right। तो ये x dy by dx था, यहाँ पे x भी है स्टूडेंट,
तो मैं इस एक्स डी वाई डी डी एक्स क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी टी, देन प्लस ए वन इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो. Now this comes out to be d square y dt is square, right? Then ये dy by dt ये कॉमन आ जाएगा दोनों में. I get a naught minus 1 then dy by dt plus a1 y equal to 0, right? तो देखिए अब इसके जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है सेकंड ऑर्डर, दिस इज योर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. Differential equation with constant coefficient. ठीक है स्टूडेंट, ये कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट टर्म है. कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये जो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी जिसमें जो कोफिशिएंट थे वेरिएबल्स थे, राइट? अब इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है जिसके जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म्स है, राइट? अच्छा, अगर मैं कहूँ, अच्छा इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट? इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी एम स्क्वायर माइनस ए नॉट माइनस वन, दिस इज नॉट माइनस, दिस इज प्लस इंटू एम देन प्लस ए वन इक्वल टू ज़ीरो. ये हम पहले सीख चुके हैं. अच्छा, अगर नाउ दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं और रूट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं. तो लेट द रूट्स आर m1 एंड m2. तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे क्या होंगे स्टूडेंट? पहला इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा e रेज़ टू पावर m1 x नहीं होगा स्टूडेंट, क्या होगा? t होगा. क्यों होगा t? क्योंकि यहाँ पे जो ये जो इक्वेशन है इसमें जो इंडिपेंडेंट टर्म है वो t है, ना कि x है. इस बात का ध्यान रखना. और जो दूसरा सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? y2 इक्वल टू ए रेज़ टू पावर m2 t बनेगा, ना कि x, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, राइट? तो इस तरह से जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बन जाएगा स्टूडेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा, वो बन जाएगा c1 e रेज़ टू पावर m1t प्लस c2 e रेज़ टू पावर m2t. तो इसको वापस x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने, तो देखना पड़ेगा इसका x में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है. देखिए इसको x में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखना पड़ेगा t और x के बीच में क्या रिलेशन में लेके चले थे. ये देखिए, इन प्लेस ऑफ x आई कैन राइट e रेज़ टू पावर t, राइट? और यू कैन सी इन प्लेस ऑफ t आई कैन राइट log x. ठीक है स्टूडेंट? तो x की जगह हम e रेज़ टू पावर t लिख सकते हैं स्टूडेंट, और t की जगह लिख सकते हैं, हमने क्या अज्यूम किया था? हमने अज्यूम किया था t इक्वल टू log x. ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा c1 e रेज़ टू पावर m1 log t प्लस c2 e रेज़ टू पावर m2 log t, नॉट log t. चलिए स्टूडेंट इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ. देखिए इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, देखो कैसे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं इसको. देखिए दोबारा देखिए, कोई बात नहीं. जो हमारे पास फर्स्ट और ये सेकंड दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आए हैं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट. तो पहला जो सॉल्यूशन आया हमारे पास y1 इक्वल टू ई रेज़ टू पावर m1t. t का मतलब क्या है? log x, m1 log x, राइट? इसमें क्या लिख सकता हूँ? इसलिए लिख सकता हूँ e log x की पावर m1. ये प्रॉपर्टी है लॉग की, ये प्रॉपर्टी लॉग की है, सबको पता होना चाहिए कि log x की पावर n को हम लिख सकते हैं n log x. ये n log x है, जैसे ये है इसको हम पावर में ले गए. ठीक है स्टूडेंट? तो
अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए आप लोगों को। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि स्टूडेंट की ई के पावर लॉग एक्स के पावर m1 हो, यानी अगर कोई कहे ई रेस्ट पर लॉग 10 तो क्या आंसर हो जाएगा उसका, 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m1। कोई दिक्कत यहाँ पे। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट y2 इक्वल टू x की पावर m2। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये बन जाएगा c1 x की पावर m1 प्लस c2 की पावर c2 इंटू एक्स की पावर m2, राइट। तो समझ आया स्टूडेंट मैंने कैसे किया कि अगर तो देखिए दोबारा देखिए इसको एक बार, ये हमारी एक्सिलरी इक्वेशन थी, दिस इज योर एक्सिलरी इक्वेशन, राइट। ये आपकी क्या थी, एक्सिलरी इक्वेशन। दिस इज योर एक्सिलरी इक्वेशन, राइट। अच्छा उसके बाद अगर इस, ये क्या है, ये एक्सिलरी इक्वेशन किसकी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की है जिसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी है। ठीक है, और ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे हमने बनाई है, हमने फॉर्म की है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन ये है। और ये हमने पढ़ा था कि जब भी एक्सिलरी इक्वेशन की दो रूट डिफरेंट आएंगे तो उनका जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है वो इस तरह से हम निकालते हैं, राइट। और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये तो मैंने किस किस के लिए किया, अगर रूट्स आर डिस्टिंक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रियल। अब मान लीजिए कि दोनों रूट रिपीटेड होते हैं, यानी दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो सेकंड केस लेके चलते हैं स्टूडेंट। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, इसे बाइंड अप करते हैं ये। ठीक है, तो केस सेकंड है हमारे पास, केस सेकंड है इफ रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल किसके रूट्स, इस एक्सिलरी इक्वेशन के। ठीक है, अगर इसके रूट्स इक्वल होते तो हमारे पास जो ये जो मान लीजिए दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो पहला रूट मान लीजिए m की जो वैल्यूज़ आई है, पहली वैल्यू मान लीजिए m1 है और दूसरी वैल्यू भी m1 होगी, राइट, बिकॉज बोथ द रूट्स आर इक्वल। उस केस में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको, ये जो हमने फॉर्म की है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की है, इसके जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, इसके जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे वो क्या आएंगे, पहला आ जाएगा स्टूडेंट ई रेस्ट पर एम एन एक्स, और दूसरा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, दूसरा क्या आ जाएगा बताइए, दूसरा आ जाएगा एक्स इंटू ई रेस्ट पर एम वन एक्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x नहीं आएगा, x क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं है, t है। तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t है, तो यहाँ पे m1 t आएगा। ठीक है, यहाँ भी m1 t आएगा, यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ भी t आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आएगा, t आएगा, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो हमने फॉर्म की है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है। ये देखिए
ये देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये टी है, ये टी है, राइट। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, C1 ई रेस्ट पर M1t प्लस C2 t ई रेस्ट पर M1t, ये हो जाएगा स्टूडेंट। अच्छा, इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको दोबारा देखते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं स्टूडेंट। पहले हम y1 और y2 के लिए सिंपल फॉर्म निकाल लेते हैं स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है, यहाँ से जो y1 की वैल्यू निकलेगी, अभी हमने यहाँ से निकाला था, देखिए y1 की वैल्यू, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ से जो y1 की वैल्यू आ जाएगी वो तो आ जाएगी x की पावर m1, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था अभी यहाँ पे, ठीक है। अब इस देखिए क्या होता है y2 में, y2 t क्या था हमारा, log x था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ठीक है, यहाँ पे log x, तो इस t की जगह क्या लिखेंगे, log x, क्योंकि हमें आंसर वापस x की फॉर्म में देना है, तो log x हो गया। और e m1t, m1t t का मतलब क्या है, log x, राइट राइट। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, log x e log x की पावर m1, ठीक है स्टूडेंट। और ये भी थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ कि इसको कैसे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इसको ये जो पोर्शन है इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम x की पावर m1, क्या बन जाएगा ये y2 log x इंटू एक्स की पावर m1, तो ये आपका दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा, राइट। तो फॉर द इन द केस द auxiliary इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स, the independent solutions are given by this way. These are the two independent solution. So what is the complementary function, right? तो complementary solution क्या हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा स्टूडेंट वाई सी इज इक्वल टू इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या बन जाएगा, C1 x की पावर m1 प्लस C2 log x इंटू एक्स की पावर m1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत। तो ये आपको याद करना है, ये फॉर्मूला प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसे समझने के लिए मैंने आपको ये पूरा प्रूफ किया, दो मेथड से किया है स्टूडेंट, याद रखना। तो क्या किया मैंने, देखिए स्टूडेंट दोबारा देखते हैं, हमने क्या किया स्टूडेंट, हमारे पास एक कॉची इल्यूर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी जो कि होमोजीनियस है, ठीक है। पहले पहले इतना इसका मतलब समझाया था मैंने। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, कॉची इल्यूर इक्वेशन की जो खास बात है वो ये है कि इसमें क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल्स हैं, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल्स हैं, राइट। और हर टर्म्स के वेरिएबल की डिग्री वही होगी जो उसके डेरिवेटिव के, उसके कोरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इस जो डेरिवेटिव का ऑर्डर वो 2 है, यहाँ पे एक्स डिग्री 1 है तो इसका डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या 1 है। और इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इजीली कन्वर्ट कर पाते हैं सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यानी जो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स आ रहा है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है इसको हमने किसी दूसरे वेरिएबल टी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया स्टूडेंट, ये बताया मैंने आपको कि टी की जगह हमने लॉग एक्स लिख दिया, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी इसको डिफरेंशिएट करने में, यहाँ पे दिक्कत आएगी, तो इसको बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट, ठीक है ना, यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो इसको समझने की कोशिश करना है, हमने क्या लगाया, पहले प्रोडक्ट रूल लगाया और फिर चेन रूल लगा दिया। कैसे करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, 1 बाय डी टी एज इट इज़, फिर -1 बाय
वन बाई एक्स का डिफरेंशियल दैट इज माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इज इट इज़ फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी। और इसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं स्टूडेंट कि ये फंक्शन टी का है तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टी करेंगे पहले डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये फंक्शन टी का है इसलिए डी टी बाई डी एक्स करती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान रखना, बस यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट ये कैसे आया, ये समझाने के लिए यहाँ पे समझाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये डी वाई बाई डी टी लिखा है इसका मतलब है ये सारा का सारा टी का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? टी का फंक्शन है। तो पहले इसी को मैंने विद रिस्पेक्ट टी कर दिया डिफ्रेंशिएट, फिर टी को ही डी टी बाई डी एक्स करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, क्योंकि टी के जो फॉर्म है वो एक्स की फॉर्म में गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से करना होगा यहाँ पे, यहाँ ध्यान रखना। बस बाकी सब आसान है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिनको कंसेप्ट समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आया वो फार्मूला रट लेंगे। वो क्या करेंगे? फार्मूले को रट लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये सब बताया मैंने स्टूडेंट। तो जहाँ तक रटने का सवाल है, रटने में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, रटने में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। क्या रटना है आपने? सिर्फ रटना सा रटना है स्टूडेंट कि अगर आपके पास कॉची एलिमेंट इक्वेशन दे रखी है तो पहले तो इसका मतलब समझना आना चाहिए। कांस्टेंट भी आएगा, राइट? कॉची इक्वेशन है। ठीक है, और इसकी जो एक्सिलरी इक्वेशन होनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए, और उस एक्सिलरी इक्वेशन के अगर रूट्स उस एक्सिलरी जो इससे जो एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, राइट, वो इजीली बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। क्या बनेगी? m इंटू एम माइनस वन प्लस ए नॉट m प्लस ए वन इक्वल टू ज़ीरो। इससे एक एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। ये रटने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। m इंटू एम माइनस वन, क्यों? क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है तो दो ही फैक्टर बनेंगे m से स्टार्ट करके, और यहाँ पे डी वाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर है तो एक ही फैक्टर बनेगा m। इस तरह से कांस्टेंट टर्म्स आएंगी, राइट? तो अगर इसके रूट्स डिस्टिंक्ट हुए, डिफरेंट हुए एंड रियल हुए तो जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे निकल के वो क्या आएंगे? y1 इज इक्वल टू एक्स की पावर m1 क्या? इसका फर्स्ट रूट है, और दूसरा आएगा y2 इक्वल टू एक्स की पावर m2। ठीक है, ये फर्स्ट केस समझाया था। दूसरा समझाया था मैंने कि अगर रूट्स आर इक्वल और दोनों रूट्स मान लीजिए m है तो पहला जो सॉल्यूशन बनेगा वो तो यही बनेगा एक्स की पावर m1, और जो दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा log x इंटू एक्स की पावर m1। ठीक है, इंटू, ये ध्यान रखना पड़ेगा, या इसको ऐसे लिख लो, कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको यहाँ नीचे लिख लो। तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू एक्स की पावर m1 इंटू लॉग एक्स, राइट? तो रटना मुश्किल नहीं है, समझना मुश्किल है। ठीक है, इसको कंसेप्ट समझने हैं, बहुत ध्यान से समझना है इसको। एक जगह मुश्किल आएगी जहाँ पे वो डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव करना था हमें, चेन रूल और फिर प्रोडक्ट रूल और फिर चेन रूल लगाना था, वहाँ दिक्कत आएगी। अदरवाइज़ बहुत ईजी है, और जो रटना है उनको तो बहुत ही आसान है। ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसके यहाँ पे जो रूट्स होंगे एक्सिलरी इक्वेशन, ये आपकी एक्सिलरी इक्वेशन बनानी बहुत आसान है। सेकंड ऑर्डर है तो दो फैक्टर बन जाएंगे m इंटू एम माइनस वन प्लस ए नॉट
यहाँ ए की डेरिवेटिव है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स की क्या लिखेंगे, एम नोट लिखेंगे, एम लिखेंगे। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के क्या लिखेंगे, एम इंटू एम माइनस वन लिखेंगे, और इस वाई को रिमूव कर देंगे, ये रहेगा ए वन, राइट। इस तरह अगर थर्ड ऑर्डर होता तो यहाँ क्या बन जाता है, एम इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू बन जाता, प्लस ए नॉट एम इंटू एम माइनस वन बन जाता, प्लस ए वन इंटू एम बन जाता, प्लस ए टू इक्वल टू जीरो। अगर रूट्स इस एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स डिस्टिंक्ट रियल हैं तो इस, और ये एम वन और एम टू क्या है, इसके रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके ये दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बन जाएंगे किसके, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के। गिवन मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। अगर दोनों ही रूट सेम हैं तो उस केस में पहला रूट ये बनेगा और दूसरा रूट ये बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बहुत आसान है। इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन जाएगा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, और इसके लिए भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसका बता रहा हूँ मैं आपको, क्या लिखेंगे इसको, सी वन एक्स की पावर एम वन प्लस सी टू एक्स की पावर एम वन इंटू लॉग एक्स। यहाँ एम वन क्यों है, क्योंकि रूट सेपरेटेड थे, तो ये इसका बन गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब करना था आपने। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन करना बहुत आसान है, समझना मुश्किल होता है बस। ठीक है, एक बार समझ में आ जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। जैसे ये मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, इसमें से ये कांस्टेंट, ये होमोजेनियस नहीं है, नॉन होमोजेनियस है, तो मैं होमोजेनियस के क्वेश्चन दूंगा पहले आप लोगों को। तो होमोजेनियस के लिए, होमोजेनियस का मतलब पता है ना स्टूडेंट क्या है, जिसका राइट हैंड साइड जीरो, राइट। तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कहाँ पे है इसके क्वेश्चन। ये करके आना, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये इलियर कोचिस इक्वेशन सारे की सारी विद वेरिएबल कोफिशिएंट, राइट, with homogeneous equation. These are called Euler-Cauchy's Euler equation, right। इसकी मैंने खास बात आपको समझा दी है। ये सारे इक्वेशन आप लोगों ने करने हैं, यू हैव टू डू कॉपी दिस क्वेश्चन, राइट। कॉपी कर लीजिए इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। किसी कोई दिक्कत? ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत किसी को? और स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी कर लेना आप लोग, इसकी एक्सरसाइज ये रही।
राइट। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने करने हैं, तो दिस इज योर होमवर्क। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। अच्छा, सेकंड ऑर्डर वाले ही करने हैं। ये फोर्थ ऑर्डर वाला जैसे ये क्वेश्चन नहीं करना है, डोंट ट्राई दिस क्वेश्चन, देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग इट। इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, राइट। बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। तो फिलहाल आपको होमोजीनियस वाला पार्ट कराया मैंने। ये जो राइट, ये जो 35 और 36 है, ये नॉन होमोजीनियस है, दिस इज नॉन होमोजीनियस। क्यों है नॉन होमोजीनियस? क्योंकि राइट हैंड साइड 0 नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।